वरुण गांधी और योगी आदित्यनाथ के रिश्तों में आई दरार हर गुजरते हुए दिन के साथ और चौड़ी होती जा रही है। योगी को यूपी का मुख्यमंत्री बने 6 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। उनके सीएम बनने के बाद से लेकर आज तक एक भी फोटो या मंच ऐसा नहीं दिखा है जिसमें वरुण गांधी और योगी आदित्यनाथ साथ हों। मंच साझा करना, साथ फोटो खिंचवाना तो बहुत दूर की बात, सच्चाई तो यह है कि वरुण गांधी और योगी के रिश्तों में बड़ी दरार आ चुकी है, कड़वाहट आ चुकी है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, वरुण गांधी मंच से भाषण दे रहे थे। उसी दौरान उनके साथ मंच पर खड़े एक साधु फोन पर बात करने लगते हैं। इस पर कटाक्ष करते हुए वरुण गांधी कहते हैं कि अरे उन्हें मत टोको, क्या पता कब महाराज सीएम बन जाए। अगर ये कल को मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हमारा क्या होगा। उनका यह कमेंट सीधा सीधा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज और कटाक्ष बताया जा रहा है। एक ही पार्टी, एक ही राज्य, एक ही तरह का तेवर, एक ही तरह के फायर ब्रिगेड नेता होने के बावजूद दोनों के बीच इतने फासले कैसे आ गए, दोनों की राहें जुदा कैसे होती चली गई। आज की वीडियो में हम इसे ही विस्तार से समझेंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वरुण पीलीभीत में भाषण दे रहे थे। कह रहे थे कि अगर कोई हिंदुओं की तरफ हाथ बढ़ाता है या सोचता है कि हिंदू नेतृत्व विहीन है तो मैं गीता की कसम खाकर कहता हूं कि मैं उसका हाथ काट डालूंगा। ये वो दौर था जब गांधी नेहरू परिवार की विरासत होने के बावजूद वरुण गांधी कट्टर हिंदुत्ववादी और फायर ब्रिगेड नेता की छवि बना रहे थे। यही वो दौर था जब योगी आदित्यनाथ के सामने उनकी पहचान कट्टर हिंदुत्ववादी नेता के रूप में बनने लगी थी। वरुण गांधी अपने बयानों के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रुहेलखंड समेत उत्तर प्रदेश में पॉपुलर हो रहे थे। इसी बीच पार्टी ने उन्हें बंगाल का प्रभारी बना दिया। 2014 में 1.78 लाख वोट से चुनाव जीतकर वो सुल्तानपुर के सांसद बन गए। लाख कोशिश करने और भड़काऊ बयान देने के बावजूद वरुण गांधी की दाल नहीं गली। सच्चाई तो यह है कि माँ बेटे दोनों के ही डीएनए में कट्टरपंथ, सांप्रदायिकता व अतिवाद शामिल नहीं था, इसलिए वे नकली फायर ब्रांड नेता बनकर रह गए। ऐसा नहीं है कि यूपी में अपने आप को स्थापित करने के लिए वरुण गांधी ने कोशिशें नहीं की। सच्चाई तो यह है कि संसद बनने के बाद भी वरुण गांधी का इंटरेस्ट यूपी में लगातार बना हुआ था। मन ही मन वो यूपी के सीएम बनने का ख्वाब पाले हुए थे। साल 2016 की बात है, भाजपा ने यूपी के भावी मुख्यमंत्री को लेकर आंतरिक सर्वेक्षण कराया। उसमें वरुण गांधी सबसे लोकप्रिय कैंडिडेट के रूप में उभर कर सामने आए। उसके बाद राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, कलराज मिश्रा और स्मृति ईरानी का नंबर था। भाजपा में ही वरुण गांधी को चाहने वालों की तादाद बढ़ रही थी। यूपी में उनके नाम के पोस्टर जगह जगह लगाए जाने लगे। साल 2017 की बात है, इलाहाबाद में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी शुरू होने से महज एक दिन पहले शहर भर में मोदी और अमित शाह के साथ साथ वरुण गांधी के चेहरे वाले बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए। इसमें वरुण गांधी को सीएम पद का दावेदार दिखाया गया। होर्डिंग में लिखा था, न अपराध न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। वरुण गांधी का मुखर होकर अपने पक्ष में प्रचार करवाना बीजेपी हाईकमान को पसंद नहीं आई। इस घटना के बाद वरुण गांधी को जनरल सेक्रेटरी के पद से हटा दिया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी उनका पत्ता साफ हो गया। इसी बीच यूपी के चुनाव की तारीखें आ गई। 11 मार्च 2017 को काउंटिंग हुई। भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला। 19 मार्च को योगी आदित्यनाथ सीएम बनाए गए और उसी दिन से वरुण गांधी विद्रोही बनकर घूम रहे हैं। असल में देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ और वरुण गांधी के बीच अदावत की असल वजह सीएम की कुर्सी ही है। साल 2017 में योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद से लेकर आज तक एक भी मंच या फोटो साथ नहीं दिखा है जिसमें दोनों एक साथ खड़े हों। ऐसा नहीं है कि मौके नहीं बने हैं। दिसंबर 2021 की ही बात है, योगी एक रैली में शामिल होने के लिए पीलीभीत पहुंचे। बरेली और शाहजहांपुर के सांसद भी उस इवेंट में आए। स्थानीय सांसद होने के बावजूद वरुण गांधी नहीं गए। इस समय भाजपा में होते हुए भी उन्होंने बगावती सुर अपनाया हुआ है। आज कल परसों या कुछ दिन के अंदर हो सकता है कि वो भाजपा छोड़कर कांग्रेस या समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएं। वरुण गांधी 2017 के बाद से लगातार योगी सरकार और मोदी सरकार पर हमलावर हैं।
लखीमपुर हिंसा को लेकर उन्होंने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। चाहे किसान आंदोलन में किसानों के समर्थन की बात हो या लखीमपुर खीरी कांड में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर कार्रवाई करने की बात, वरुण गांधी अपने ही पार्टी पर विपक्ष से ज़्यादा कई बार हमलावर होते हैं। मामला सिर्फ भाजपा से बगावत तक ही सीमित नहीं है, उनके मन में अब कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए भी प्रेम जाग गया है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, अपने संबोधन में वरुण गांधी ने गांधी परिवार का जिक्र करते हुए कहा कि गांधी परिवार उस किस्म का नहीं है जो मीठी मीठी बातें बताकर आपका वोट चोरी कर ले। इतना ही नहीं, वरुण गांधी ने यहाँ तक कह दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आया, उसने भारत माँ की जय बोल दिया, जय श्री राम बोल दिया और आप उसे वोट डाल दें। उसके बाद आपकी वोट की गिनती सिर्फ एक संख्या बनकर रह जाएगी। वरुण गांधी का भाजपा में आगे न बढ़ पाने के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण वरुण गांधी का उपनाम, उनकी नई वामपंथी केंद्र की राजनीति, कट्टर हिंदुत्व की रेखा पर चलने से इनकार, अन्य गांधीवादियों के साथ कभी कभार बैठकें और आरएसएस और इसके यूपी शाखाओं को प्रणाम करने से इनकार है। वरुण गांधी और भाजपा के बीच जो दूरी है वो हर गुजरते हुए दिन के साथ और बढ़ती जा रही है। रिश्तों की खाई को पाटने की तमाम कोशिशें भी हुई हैं, लेकिन अब तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। रिश्तों में कड़वाहट सिर्फ एक तरफ से नहीं है बल्कि दो तरफा है। अब इस बात के पूरे संकेत मिल रहे हैं कि भाजपा हाईकमान पीलीभीत से उनका टिकट काटने की पूरी प्लानिंग कर चुका है। सच्चाई तो यह है कि भाजपा और उनके रिश्ते वेंटिलेटर पे हैं, कभी भी सांसें रुक सकती हैं। देखने वाली बात यह होगी कि भाजपा छोड़ने के बाद वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होते हैं या सपा में शामिल होते हैं या खुद अपनी कोई पार्टी बनाते हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। लेकिन एक बात पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि भाजपा में उनकी राजनीतिक पारी पर बहुत जल्द विराम लगने वाला है।